हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो 3 साल बाद नन्नू ट्रेन में बैठ रही है, तो उसके तरह तरह के क्वेश्चन, उसके एक्साइटमेंट को लेकर के मैं खुद, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है नन्नू। बहुत लेट सोई थी और बहुत जल्दी आज उठ गई, और उठते साथ ही आज ब्रश उसको करने का सूझा कि उसको ये समझना था कि ट्रेन में ब्रश कैसे करते हैं। मतलब कि ना आज वो हम लोगों से पहले उठ गई थी, 7 बजे करीब उठ गई थी। पापा के साथ सब पूछ रही थी, पूरी कोच वगैरह घूम रही थी। सिद्धि मेरे पास सोई हुई थी और मम्मी, हम तीनों मतलब लेटे हुए थे, बट वो पापा के साथ सारा कुछ पूछ रही थी। क्या यार, अच्छा लगता है, बच्चों को हर जगह जाना चाहिए। हम लोग तो इनफैक्ट सोचते हैं कि जब पहले हम बस में जो ट्रैवल किया करते थे ना, इतनी गर्मी वाली, जब एसी बसेस नहीं चलती थी और बहुत भीड़ में, गर्मी में, धूप में, वैसा भी कुछ ट्रैवल कराना चाहिए हम अपने बच्चों को, जिससे कि उनको पता चले कि मतलब उनके मम्मी पापा कैसे ट्रैवल करते थे पहले। हम लोग भी अपने मम्मी पापा के साथ जब जाते थे बहुत गर्मी होती थी। एनीवे, तो अभी उज्जैन आ गए हैं, तो उज्जैन में हमारा प्लान था कि हम नाश्ता करेंगे, और यहाँ पर नाश्ता अच्छा मिलता है। तो पोहे और ढोकला हम लोगों ने खाया। चाय नहीं पी पाए क्योंकि ट्रेन छूट गई थी, तो फिर हमने बोला चलो कोई ना, इंदौर पहुँच के पी लेंगे चाय। और वैसे 9 बजे का टाइम होता है इंदौर पहुँचने का, बट सिंस 2 घंटे लेट थी ट्रेन, तो 11 बजे ही पहुँचेंगे, मतलब 12 घंटे की जर्नी। तो 11 बजे खजुराहो से चले थे, तो हम 11 बजे इंदौर पहुँच चुके हैं। तो गौरव भैया से हमने बात कर ली थी, गौरव भैया लेने हम लोग को आने वाले थे, तो वो स्टेशन में, एक्चुअली स्टेशन में हम पहुँच चुके हैं, अब हम वेट ही कर रहे थे। फिर हो गया 11 बजे, हम भैया के पास आ चुके हैं और भैया ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, और हम जल्दी से अपने घर जाएंगे। और बस हम अपनी मल्टी पहुंच चुके हैं। तो वही, ये बीच में 2 साल के लिए करीब बंद था फ्लैट, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी कभी बीच में जाने में, पहले इसको साफ़ सफाई करवाना पड़ता था। बट अब सिंस भैया रह रहे हैं, तो डेली का झाड़ू पोछा, और ये है कि कोई रहता है तो फिर इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होती है घर पे। तो बस ये हम एंटर हो चुके हैं अपने घर पे, और बड़ा अच्छा सा फील आ रहा था। और बस आते साथ ही थोड़ा देर हमने बैठ के बातें की। फिर मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ट्रेन में हम चाय नहीं पी पाए, तो चाय का ना बहुत ज़्यादा नशा सा लग रहा था। तो बस मैं, मम्मी, गौरव भैया और सौरभ के लिए चाय बना रही हूँ। नन्नू ने तो जूस पी लिया है, नन्नू चाय वह तो पीती नहीं है। और बस ये मैं सब देख रही थी। बर्तन वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि भैया कुक करते ही नहीं है, तो वैसे का वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है। सीधी चल, अब मैं सोच रही हूँ इसकी डस्टिंग कर दी जाए। यहाँ पर डस्ट हो रखी है, डस्टिंग कर दें। ये है हमारा घर। ये अब आपको दिखाती हूँ मैं अपना मंदिर। ये यहाँ से एंटर करते हैं, फिर ये ड्राइंग रूम हमारा, ये मंदिर। ये लड्डू गोपाल मेरी शादी में मेरी मायके वाली मम्मी ने दिए थे, ये वो हैं। अब थैंक गॉड भैया रह रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी प्रॉपर पूजा एंड ऑल हो रही है। ये मेरा नेकलेस यहाँ क्या कर रहा है, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है मेरा नेकलेस है। और ये गणेश लक्ष्मी जी गौरव भैया लेकर आए थे। हाँ, और ये किचन है। चाय वाय बनाकर फ्री हो गए हैं यहाँ पर। अभी हो गया, यार लड़के रहते लड़के अपने हिसाब से रहते हैं, अब हम लोग रहते तो अपने हिसाब से रहते हैं। यहाँ पर ना मेरा पूरा क्रॉकरी एंड ऑल ये सब रखा हुआ है, वैसे का वैसे ही। सब बर्तन की डलिया सब याद आ रहा है ना। और ये फ्रिज हमने दिल्ली में लिया था। ये हमारा पुराना वाला गैस स्टोव ख़राब हो गया था, तो भैया ने अभी नया ले लिया है। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। बिल्कुल, अभी इग्नोर करिएगा जी, बच्चा कच्चा है हमारा घर। इस और हमने चाय पी है तो कपड़ा हुआ है। सौरभ खाना देख रहे हैं क्या ऑर्डर करा जाए। और ये नन्नू, ये शोभित भैया का रूम हुआ करता था, शोभित भैया हमारे पास रह के ना पढ़ते थे उस टाइम पे। और ये पूरा ये कबर्ड्स वगैरह बनवा रखे।
और जब से नन्नू आई हुई है वो सारे कबर्ड्स और सब कुछ देख रही है, उससे कुछ कुछ बचपन के सामान मिल रहा है, तो ये क्या था, मेरा था, मैं कैसा खेलती थी, सब पूछ रही है। ये नन्नू का 6 मंथ बर्थडे में जो मैंने ब्लैक पेपर पे जैसे हमने भी सिद्धि के बनाया था ना, वैसे मैं नन्नू का बनाया था, वो रखा हुआ है और बहुत सा सामान मिला है। और हम लोग ये भी है कि नन्नू के छोटे छोटे जो जैसे ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, बहुत सारे फुटवेयर्स हैं, वो सब भी लेकर चले जाएंगे, तो एटलीस्ट वो सिद्धि के काम आ जाएगा। ये नन्नू की फोटोग्राफ मिली है, ये इसमें 9 लिखा हुआ है, जब से नन्नू 9 मंथ की थी। तो ऐसे कर करके ना मैंने 1 से लेके 12 मंथ तक का पूरा ऐसे फोटोग्राफ ले लेकर उसमें चिपकाया था। फर्स्ट ईयर का जब बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो ऐसे मैंने बैनर लगाया था। नहा वहाँ करके आ गई हूँ मैं, और सिद्धि और नन्नू को भी नहला दिया है। और वैसे हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, बनाने की हेडेक नहीं रखी है नन्नू। और बस अब मैगी बना रही हूँ मैं नन्नू के लिए। वैसे मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, पता नहीं कितनी देर में आएगा, तो बेटर है कि नन्नू के लिए मैगी बना देती हूँ। एक चलता है कभी कभी, और उसने बोला आज ही मामा बना दो, मैं चलो आज बना देते हैं। तो चलिए मैगी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो नन्नू ने बोला था मैगी के लिए, तो मैं मैगी बस बॉईल होने के लिए रखी थी कि खाना भी डिलीवर हो गया था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मिक्स करके सब कुछ खा लेंगे। 2-2 चम्मच मैगी खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही पैकेट की मैं मैगी बना रही हूँ 10 रुपये वाली की, और साथ में मैं खाना वगैरह भी सर्व कर ले रही हूँ। तो कुछ बोल वगैरह हैं जो कि भैया यूज़ में लेते हैं, तो बस उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, वरना जो दूसरे ले रही थी मैं नीचे से, तो उनको पूरी तरीके से वॉश करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी थी। होता है यार, लड़कों के रहने में घर अलग होता है, और जब हम रहते हैं तो अलग तरीके से रखते हैं, हर मतलब सामान वगैरह क्लीन करते रहते हैं। भैया लोगों को क्या सुबह से लेकर शाम तक ही जॉब पे चले गए, तो फिर वो तो हो ही जाता है। तो बस मम्मी भी यहाँ पर नहा वहा करके आ गई हूँ, सब ने नहा लिया है, और उसके बाद जल्दी से खाना वाना लगा लेते हैं। तो रोटी वगैरह सब कुछ ही ऑर्डर कर दिया था, सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, जो भी है। राजमा की सब्ज़ी आई थी और एक मिक्स वेज आई थी। बहुत टेस्टी खाना था। इंदौर तो वैसे भी खाने के मामले में ना बहुत ही सही है। आप ना यहाँ पर आधी रात को भी कहीं भी निकल जाओ, आपको कुछ ना कुछ खाने वाने का, कुछ नहीं तो मैगी की शॉप तो मिल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना स्टूडेंट क्राउड है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर, कॉलेजेस हैं, IIT, IIM सब कुछ ही है। तो सब लोग ना यहाँ पर आते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। तो बस ये बन मैं लेकर आई थी खजुराहो से, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, अचानक टिकट कर दी थी सौरभ ने, तो मैं कटनी से लेकर आ गई थी बन बर्गर के लिए। तो फिर जब पता चला इंदौर जाना, मैं चलो इंदौर ही लेके चलते हैं, वहाँ का भी कुछ मन किया तो कुक कर लेंगे। तो बस ये आम और खीरा वगैरह और काट के रख लेते हैं, फिर उसके बाद खा के फ्री होके मिलती हूँ मैं आपसे। हम लोगों ने नन्नू का पिटारा निकाला है, और ये अब छुटकी काम आना है। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ ना एकदम से एक्सपायर हो गए थे, हम लोग चले गए थे सब कुछ छोड़ के यहाँ पर। फिर जब 3-4 महीने बाद आए, तो नन्नू के सारे फुटवेयर छोटे पड़ गए थे, तो बिल्कुल एक ही बार में, मेरे ख्याल से बस फोटो शूट में एक ही बार ही पहना है। ये पिंक एंड ब्लू बिग बाज़ार से लिया था। एक ये बहुत प्यारी सी बैलीज है ना, कि ये तो छुटकी को भी छोटी हो जाएंगी, अभी भी छोटी हो रही होगी। छुटकी सो रहा है, याद है छोटी होंगी। चलो एक बार पहना के देख लेंगे। ये मौसी ने दी थी नन्नू की, बुआ की बेटी ने। अरे मेरे टॉप अप रखे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी ना कुछ बैग्स देखे हैं, तो उसमें से ये छुटकी के लिए वो मिल गए हैं, ये चेंजिंग मैट वगैरह जो मम्मी मेरी मायके वाली बना करके भेजी थी, ये सब ले जाऊंगी मैं। ये मेरा कुर्ता है बेटी, पहने की क्या कुर्ता को, ये मेरा कुर्ता है। ये क्या है? ये श्रग है, जैकेट जैसा होता है, देखो ऐसे पहनते हैं। हटो, डालो हाथ। नन्नू को तो मजे आ जाने ये सब, देखा ना। कभी इतनी सी थी, आज ये इतनी बड़ी हो गई है। 5 साल बाद और बड़ी हो जाएगी मेरे पुग्गू, और उससे 5-7 बार और बड़ी। ये मम्मा का शर्ट है, ऑफिस जाती थी वह करके। अब मैंने स्लीवलेस पहना छोड़ दिया जब से खजुराहो गई हूँ। तो गाइस अब थक गए थे, थोड़ा सा लेट गई हूँ। नन्नू पूरा सामान फैला रही है, नन्नू खुद की चेंजिंग मैट वगैरह रखी हुई है पुरानी, वो उनको फैला करके अपनी डॉल को खिला रही है उसमें। तो गाइस आज तो पूरा दिन हमने घर पे ही निकाल लिया था, और ये शाम को अब मैंने छुटकी को तैयार कर दिया, और ये सैंडल्स उसको हो गई हैं बट स्टिल टाइट हो रही हैं। थोड़ा देर बाद वो रोने लगी, तो फिर मैंने उसके फुटवेयर्स निकाल दिए थे, और बस अब मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो हमारी ये प्लानिंग है कि आज कुछ नहीं करेंगे, केवल मॉल कर चलते हैं, फिर डिनर विनर करके घर पर आ जाएंगे। और कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, मुझे भी कुर्ते वगैरह लेने हैं, देखती हूँ और कुछ समझ आया तो ले लूँगी। नन्नू के लिए टॉप्स लेने हैं, सिद्धि के लिए कपड़े, जो जो जैसा मिल गया तो शॉपिंग कर लेंगे। बस वही है, पसंद आने के ऊपर ही है। तो भैया भी आज मतलब छुट्टी थी उनकी, उन्होंने छुट्टी ले रही थी एक्चुअली, तो इसलिए हम लोग करीब 5 बजे निकल चुके हैं। ये हमारी मल्टी है, और कई पुराने लोगों से भी मुलाकात हुई।
मतलब हम लोग यहाँ पर ना 5 साल पहले रहते थे, जब नन्नू सिद्धि के बराबर की थी। मतलब नन्नू जब 1 साल 3 महीने की थी, 2 महीने की थी, तब हम यहाँ से चले गए थे, और 5 महीने की थी तब यहाँ आई थी। तो 4-6 महीने हम लोग 8 महीने करीब यहाँ पर थे। तो सबको वही लग रहा था, बताओ सिद्धि हो गई है इतनी बड़ी। नन्नू सबको एकदम एकदम बड़ी बड़ी लग रही थी। बीच में आए हैं हम, बट ऐसे ही 2-3 दिन के लिए, ऐसे जैसे अभी इस बार आए हुए हैं। एनीवे, तो हम पहुंच चुके हैं। इंदौर के लोग तो पहचान ही गए होंगे कहाँ पहुंच चुके हैं। C21 मॉल पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे अभी हमने स्टोर्स एक्सप्लोर कर लिए थे, लाइफस्टाइल कर लिया था, ट्रेंड्स कर लिया था। आई गेस अब हम यहाँ पर, आई थिंक मैं फ्रेंड्स पे ध्यान भी नहीं, मुझे कहाँ पर ये शूट किया है मैंने। और फिर ये फाइनली मैंने कुछ कुर्ते देखे, मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे, कहीं कुछ लूज़ हो रहे थे, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहे थे, ऐसा हो रहा था। मुझे कैजुअल वेयर चाहिए थे, तो मैंने एक कुर्ता सेट और 2 कुर्ते लिए हैं। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं इनको वेयर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। तो बस ये था आज का व्लॉग, केवल आज यही किया हमने। फिर हो गया डिनर करते हुए, फिर हम लोग घर आ गए थे, और बैटरी मेरी फ़ोन की डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए मैं आगे का कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।